नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे यूट्यूब चैनल परीक्षा बाबा पर। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल सी पेट 2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जिसका नाम है स्टैटिक जीके, जिसमें हमारा पहला चैप्टर है भारत के पड़ोसी देश। दोस्तों, ये ऐसा चैप्टर है जहाँ से पेट की पिछली सभी परीक्षाओं में भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसलिए आप इस चैप्टर को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें और मेरे हर एक पॉइंट को बहुत ही ध्यान से पढ़ें और अपनी कॉपी में नोट करें, जिससे कि आपका परीक्षा में एक भी प्रश्न गलत ना हो। तो चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसके बारे में कि भारत के कुल 9 पड़ोसी देश है। पहला ही पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि भारत के कुल कितने पड़ोसी देश हैं। तो राइट आंसर होगा भारत के कुल 9 पड़ोसी देश हैं, जिसमें से 7 पड़ोसी देश ऐसे हैं जो कि भारत की स्थलीय सीमा से जुड़े हैं और 2 पड़ोसी देश ऐसे हैं जो कि जलीय सीमा से जुड़े हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि भारत के कितने पड़ोसी देश स्थलीय सीमा से जुड़े हैं। तो राइट आंसर होगा 7। और कितने पड़ोसी देश जलीय सीमा से जुड़े हैं, तो राइट आंसर होगा 2। जिसमें जलीय पड़ोसी से जो भी देश जुड़े हैं उनके नाम है श्रीलंका और मालदीव। तो ये भी आपको याद होना है। चलिए, अब हम लोग जानेंगे स्थलीय सीमा की लंबाई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको जानना है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला है इसमें बांग्लादेश। आपको याद रखना है कि बांग्लादेश जो है ये भारत के साथ में 4096.7 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। इसके साथ ही दोस्तों जो चाइना है ये 3488 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। पाकिस्तान 3323 किलोमीटर की, और नेपाल 1751 किलोमीटर की, और अफ़गानिस्तान 106 किलोमीटर की। तो इस तरह से आपको ये याद रखना है कि बांग्लादेश जो है ये भारत के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला देश है। इसके साथ ही अफ़गानिस्तान भारत के साथ में सबसे छोटी सीमा साझा करने वाला देश है। तो इन दोनों पॉइंटों को आप अच्छे से याद रखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग इसके बारे में। तो देखिए, अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा बांग्लादेश के बारे में, एक बेसिक सी नॉलेज लेंगे और आगे आने वाली हम सभी क्लासों में हर एक देश के बारे में जितने भी पॉइंट हो सकते हैं सबको बहुत ही अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। और ये हमारी सभी देशों को लेकर एक बेसिक सी क्लास है, जिसमें से हम केवल एक बेसिक जो होता है किसी देश के बारे में बस उसको जानेंगे। और आगे आने वाली जितनी क्लास हैं हम सारे देशों को एक एक क्लास के माध्यम से बहुत ही डिटेल में पढ़ते हुए चलेंगे। तो इसलिए दोस्तों, अगर पहली बार चैनल आए तो चैनल को पहली बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि यहाँ से बहुत ही एकदम परफेक्ट तैयारी आपकी कराई जाएगी। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानते हैं बांग्लादेश के बारे में। तो बांग्लादेश जो है ये भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। बांग्लादेश भारत के साथ में 4096.7 किलोमीटर की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। इसके साथ ही दोस्तों बांग्लादेश की राजधानी का नाम ढाका है और बांग्लादेश की मुद्रा का नाम टका है। बांग्लादेश भारत के कुल 5 राज्यों के साथ में सीमा साझा करता है, जिनके नाम है पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये सारे पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं, क्योंकि यहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए आगे हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो देखिए, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। चाइना जो है ये भारत के साथ जिस सीमा रेखा को, चाइना और भारत के बीच सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। तो ये भी याद रखना है कि भारत और चाइना के मध्य में कौन सी रेखा स्थित है, तो आपका आंसर होगा मैकमोहन रेखा। अच्छा, चाइना जो है इससे संबंधित राज्य कौन कौन से, तो पहला इसमें लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल। एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है कि बताइए चाइना भारत के कितने राज्यों के साथ में सीमा साझा करता है, तो आपका राइट आंसर होगा 4 राज्य। ठीक है, जिसमें 4 राज्य कौन कौन से होंगे, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। इसके साथ ही एक इसमें केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम है लद्दाख। तो ये आपको याद रखना है कि चाइना जो है भारत के कुल 4 राज्यों के साथ में सीमा साझा करता है और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ में सीमा साझा करता है। इसके बाद है दोस्तों चाइना की राजधानी। तो चाइना की राजधानी का नाम बीजिंग है। अब हम लोग पढ़ेंगे पाकिस्तान के बारे में। तो दोस्तों, पाकिस्तान और भारत के मध्य रेड क्लिफ रेखा है। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के मध्य में कौन सी रेखा है, तो ये रेड क्लिफ रेखा है। अच्छा, आप मुझे एक क्वेश्चन बताओ कि रेड क्लिफ रेखा जो है ये भारत और पाकिस्तान के मध्य में कब निर्धारित की गई थी, तो आपका आंसर होगा 17 अगस्त 1947। ठीक है, इस डेट को इसलिए याद रखना क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। अगर ऑप्शन में आ जाए कि 14 अगस्त 1947 या 15 अगस्त 1947, तो वहाँ पर आपका आंसर गलत हो सकता है। इसलिए आपको लगाना है कि भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सीमा रेखा है ये 17 अगस्त 1947 को निर्धारित की गई है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए संबंधित राज्य कौन कौन से हैं, तो आपको याद रखना है कि भारत और पाकिस्तान के मध्य पाकिस्तान जो है भारत के कौन से राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, तो आंसर होगा गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश।
ठीक है, ये भी याद रखना है कि 3 राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेश। 3 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, पंजाब। और 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इसके बाद है दोस्तों पाकिस्तान की राजधानी। तो पाकिस्तान की राजधानी का नाम इस्लामाबाद है। चलिए, अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ गया कि भारत जो है, भारत के साथ कौन सा देश सबसे छोटी सीमा साझा करता है? तो आपका आंसर होगा अफगानिस्तान। ठीक है, और ये है 106 किलोमीटर की सीमा। तो भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के साथ सबसे छोटी सीमा साझा करता है। इस सीमा को डूरंड रेखा बोला जाता है। तो आपको याद रखना है कि जो अफगानिस्तान है, ये भारत का जो केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, इसके साथ में सबसे छोटी सीमा साझा करता है और इस सीमा रेखा को डूरंड रेखा कहा जाता है। हालांकि अगर बात की जाए वर्तमान में, तो ये जो वर्तमान में जो डूरंड रेखा है, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य में है, क्योंकि हमारे जिस क्षेत्र में कि हमारा ये वाला जो क्षेत्र है, ये पाकिस्तान के इस समय पास है, जो कि पाकिस्तान ने इस पर कब्जा कर रखा है। तो इसलिए जो वर्तमान में जो डूरंड रेखा वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य में, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए, अब अगला हम पढ़ेंगे नेपाल और भूटान के बारे में। तो देखिए दोस्तों, जो नेपाल है ये भारत के 5 राज्यों के साथ में सीमा साझा करता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। कौन कौन से? तो उत्तर प्रदेश है, बिहार है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये 5 राज्य हैं। कौन कौन से? एक बार फिर से देख लीजिए, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। इन 5 राज्यों के साथ में नेपाल सीमा साझा करता है। इसके साथ ही जो भूटान है, ये किन किन राज्यों से लगता है? तो देखिए, सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है, असम है और अरुणाचल प्रदेश। यानी कि ये कुल 4 राज्य जिनके नाम है सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल। तो आपको इनका नंबर भी याद रखना है। ठीक है, और इन राज्यों को भी याद रखना है। हालांकि मैं इसकी बार बार प्रैक्टिस करा दूंगा, तो आपको एक भी सवाल यहाँ से गलत नहीं होगा और ये सारे आपको अपने आप याद हो जाएंगे। चलिए, अब हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा म्यांमार के बारे में। तो देखिए दोस्तों, म्यांमार का पुराना नाम बर्मा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि म्यांमार का पुराना नाम बर्मा है। अच्छा दोस्तों, म्यांमार की राजधानी का नाम नयापीडा है और यह भारत के 4 राज्यों के साथ में सीमा साझा करता है। कितने राज्यों के साथ में सीमा साझा करता है? तो ये कुल 4 राज्यों के साथ में सीमा साझा करता है, जिनके नाम है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो ये सभी चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी है। चलिए, अब हम लोग पढ़ेंगे भैया जलीय पड़ोसी देश। अभी तक हमने केवल स्थलीय देशों को जाना था, अब हम यहाँ से जलीय पड़ोसी देशों को जानेंगे। तो देखिए, इसमें कौन सा है पहले? तो इसमें पहला है श्रीलंका। देखिए, जो श्रीलंका है ये भारत से पाक जलडमरू मध्य के द्वारा अलग होता है। बहुत ही अच्छा पॉइंट है, बहुत बार पूछा गया है कि श्रीलंका और भारत किस जलडमरू मध्य के द्वारा अलग होते हैं। तो उसका नाम है पाक जलडमरू मध्य। इसके साथ ही दोस्तों, जो मालदीव है यह लक्षद्वीप के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित है। ठीक है, मालदीव जो है ये हमारा जो लक्षद्वीप है उसके दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित एक देश है। चलिए, हालांकि इसकी राजधानी और मुद्रा जैसे हम आगे पढ़ेंगे, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि मालदीव की राजधानी का नाम माले है और मुद्रा का नाम है रुपया। हालांकि ये सारे पॉइंट हमारी आगे आने वाली क्लासों में होंगे, बहुत ही डिस्कस है, जब हम प्रत्येक देश को बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए, इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे डिटेल में देख लेते हैं। तो दोस्तों, इसमें पहला देश है बांग्लादेश। ठीक है, इसमें पहला देश है दोस्तों बांग्लादेश, जिसकी राजधानी का नाम है ढाका, इसकी मुद्रा का नाम है टका और ये भारत के साथ में 4096.7 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। इसके साथ ही दोस्तों अगला है इसमें चाइना, जिसकी राजधानी का नाम है बीजिंग और इसकी मुद्रा का नाम युआन है और इसकी एक मुद्रा का नाम है रेनमिनबी। ठीक है, ये मैं आपको आगे बता दूंगा कि इसकी मुद्रा का नाम एक तो युआन है और एक नाम है रेनमिनबी। तो ये भी आपको याद रखनी, क्योंकि ऑप्शन में कोई एक होगा, उसी को आपको टिक करना है। अच्छा दोस्तों, ये भारत के साथ में 3488 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। इसके साथ ही पाकिस्तान की राजधानी का नाम इस्लामाबाद है, मुद्रा का नाम है रुपया और ये भारत के साथ में 3323 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। नेपाल की राजधानी का नाम काठमांडू है, मुद्रा का नाम रुपया है और ये भारत के साथ में 1751 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। भूटान की राजधानी थिम्पू है, मुद्रा है निगुल्ट्रम और ये भारत के साथ में 699 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको हर एक पॉइंट को बिल्कुल याद करते हुए चलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमारे कुछ क्वेश्चन आ गए हैं, अब हम इन क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा किन देशों के बीच में स्थित है? बताइए आंसर इसका। तो दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा आंसर है कि मैकमोहन रेखा जो है ये भारत और चाइना के मध्य में स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सरल सा सवाल है। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस देश के साथ में भारत 1751 किलोमीटर की सीमा साझा करता है? तो क्या चाइना के साथ में करता है, अफगानिस्तान के साथ में करता है, नेपाल या पाकिस्तान के साथ में?
तो दोस्तों देखिए, चाइना के साथ में कितने किलोमीटर की मैंने आपको पढ़ाया है, 3488 किलोमीटर। अफ़गानिस्तान के साथ में सबसे छोटी सीमा 106, और नेपाल के साथ में 1751 किलोमीटर की, और पाकिस्तान के साथ में 3323 किलोमीटर की। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि नेपाल। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? बहुत ही अच्छा सवाल है, बताइए आंसर इसका। तो मैंने आपको बताया था कि बांग्लादेश के साथ भारत सबसे लंबी सीमा साझा करता है, और इसकी कुल लंबाई है 4096.7 किलोमीटर। ठीक है, कितनी है? 4096.7 किलोमीटर। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा राज्य पाकिस्तान के साथ में सीमा साझा नहीं करता है? तो देखिए दोस्तों, पंजाब भी करता है, गुजरात भी करता है, और राजस्थान भी करता है, लेकिन असम सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें 3 राज्य कौन कौन से हैं? तो पंजाब, गुजरात और राजस्थान, और 2 केंद्र शासित प्रदेश जो कि है, एक है इसमें जम्मू एंड कश्मीर, और दूसरा है आपका लद्दाख। तो ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश भी आपको याद रखने हैं। चलिए तो अब हम लोग आगे देख लेते हैं अपने क्वेश्चन को। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन आया है, निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा रेनमिनबी है? चलिए बताइए, किस देश की मुद्रा रेनमिनबी है? तो देखिए, भारत की मुद्रा तो आपको पता है रुपया है, बांग्लादेश की मुद्रा मैंने अभी आपको बताया था टका है, भूटान की मुद्रा क्या है बताइए? तो भूटान की राजधानी तो मैंने आपको थिम्पू पढ़ाई है, और मुद्रा का नाम है निगुल्ट्रम। ठीक है, भूटान की मुद्रा का नाम है निगुल्ट्रम। अच्छा, जो चाइना है, चाइना की मुद्रा का नाम है रेनमिनबी, और इसके साथ में मैंने आपको बताया था कि इसकी मुद्रा का एक नाम है युआन। ठीक है, तो कोई एक आंसर होगा यहाँ पे, चाहे युआन आ जाए चाहे रेनमिनबी आ जाए, एक ही आएगा। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसके साथ चीन सीमा साझा करता है? यानी कि किस राज्य के साथ में चीन सीमा साझा करता है? तो बताइए भाई कौन सा राज्य है जिसके साथ में चाइना सीमा साझा करता है? तो इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। ठीक है, चाइना जो है ये किन किन राज्यों के साथ में सीमा साझा करता है? तो एक तो आपका उत्तराखंड है, इसके साथ ही एक दूसरा राज्य है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे थोड़ा सा असल में सही से नहीं लिखावट बन रही है। तो उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, इसके साथ ही एक है हमारा सिक्किम हो जाएगा, और एक है आपका अरुणाचल प्रदेश, और दूसरा है हमारा लद्दाख। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी हैं। जिसमें से कितने राज्य हो गए? तो देखिए, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल, यानी कि 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश जिसका नाम है लद्दाख। तो चाइना कुल मिलाकर 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ में सीमा साझा करता है, यानी कि क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही अच्छा। देखिए ध्यान से पढ़ना इस क्वेश्चन को, क्योंकि यहाँ पर गलत भी हो सकता है। भारत कुल कितने देशों के साथ में स्थलीय सीमा साझा करता है? दोस्तों क्वेश्चन क्या पूछा गया कि भारत कुल कितने देशों के साथ में स्थलीय सीमा साझा करता है? यहाँ पे पॉइंट है स्थलीय। तो आपको याद रखना है कि भारत कुल 7 देशों के साथ में स्थलीय सीमा साझा करता है, और भारत कुल 2 देशों के साथ में जलीय सीमा साझा करता है। अब अगर अगला क्वेश्चन बनेगा कि बताइए भारत कुल कितने देशों के साथ में सीमा साझा करता है, तो आपका आंसर होगा 9, क्योंकि भारत के कुल 9 पड़ोसी देश हैं जिनके साथ में भारत सीमा साझा करता है। सॉरी, स्थलीय नहीं, भारत कुल कितने देशों के साथ में सीमा साझा करता है? तो 9 देशों के साथ में, क्योंकि भारत के कुल 9 पड़ोसी देश हैं, जिसमें 7 स्थलीय वाले हैं और 2 जलीय वाले हैं, जिनके मैंने आपको नाम बताया, श्रीलंका और मालदीव। तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि भारत कुल कितने देशों के साथ में सीमा साझा करता है? तो आंसर होगा 9। भारत कुल कितने स्थलीय देशों के साथ में सीमा साझा करता है? तो आंसर बनेगा 7। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जा चुका है कि बांग्लादेश भारत के कितने राज्यों के साथ में सीमा साझा करता है? तो मैंने आपको बताया था कि बांग्लादेश जो है ये भारत के कुल 5 राज्यों के साथ में सीमा साझा करता है, जिनके नाम है पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, म्यांमार की मुद्रा का क्या नाम है?
म्यांमार की मुद्रा का क्या नाम है? तो अभी मैंने आपको बताया था कि म्यांमार की मुद्रा का नाम है नेपीडा। ठीक है, नेपीडा है म्यांमार की राजधानी का नाम। म्यांमार की राजधानी का नाम है नेपीडा और इसकी मुद्रा का नाम है कयात। ठीक है, बर्मी कयात। इसकी मुद्रा का नाम है बर्मी कयात। चलिए, तो ऑप्शन सी यहाँ का करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, भारत किस देश के साथ में 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है? तो मैंने आपको बताया था कि भारत जो है सबसे छोटी सीमा साझा करता है अफगानिस्तान के साथ में, कुल 106 किलोमीटर की। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नेपाल की राजधानी का क्या नाम है? चलिए बताइए भाई, नेपाल की राजधानी का क्या नाम है? तो दोस्तों नेपाल की राजधानी का नाम है काठमांडू। बहुत ही सरल से सवाल है। चलिए अगला क्वेश्चन है, थिम्पू किस देश की राजधानी है? तो मैंने आपको बताया था कि थिम्पू जो है ये भूटान की राजधानी है। ठीक है भाई, थिम्पू भूटान की राजधानी है और इसकी मुद्रा मैंने आपको अभी लिखाई थी निगुल्ट्रम, यानी कि थिम्पू भूटान की राजधानी है और मुद्रा का नाम है निगुल्ट्रम। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, भारत के कुल कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है? अब देखिए ये सवाल आया अच्छा वाला कि भारत जो है कुल कितने देशों, यहाँ पे पूछा कि कुल कितने देशों, तो इसमें तो आपको दोनों लगाने हैं, 7 स्थलीय देश भी हैं और 2 जलीय देश भी हैं, यानी कि आंसर होगा ऑप्शन डी, कुल 9 देश। चलिए अगला देख लेते हैं, म्यांमार भारत के कितने राज्यों के साथ में सीमा साझा करता है? तो मैंने आपको पढ़ाया है कि म्यांमार जो है ये भारत के कुल 4 राज्यों के साथ में सीमा साझा करता है, जिनके नाम हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अच्छा, म्यांमार कितने किलोमीटर की सीमा साझा करता है? तो ये करता है कुल 1643 किलोमीटर की, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, भारत निम्नलिखित में से किस देश के साथ में जलीय सीमा साझा करता है? बताइए दोस्तों। तो देखो इसका सीधा सा आंसर होगा कि भारत किस देश के साथ में जलीय सीमा साझा करता है? तो मालदीव और श्रीलंका। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, तो आज की हमारी क्लास कंप्लीट हो गई है। अगर आपको हमारी ये क्लास पसंद आई तो प्लीज़ क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे हमारी हर आने वाली क्लास आप तक सबसे पहले पहुँचे। और दोस्तों हमारे चैनल पर बिल्कुल इसी तरह से रेगुलर बेसिस पर यूपी ट्रिपल पेट 2026 से रिलेटेड क्लास कराई जाएंगी, तो आप लोग एक भी क्लास को ना छोड़ें, जिससे कि आपका परीक्षा में बहुत ही अच्छा स्कोर हो। और दोस्तों हमारा एक टारगेट है कि पेट परीक्षा में एक अच्छा स्कोर लेना, कि जिससे कि हम हर मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्ट हो जाएं। तो मैं तो आपसे कहना चाहता हूं कि आप में से जितने भी स्टूडेंट हैं सबका टारगेट 80 का होना चाहिए, कम से कम 80। अगर आप 80 नंबर लाते हैं तो फिर आने वाली सभी भर्तियों में आपको अच्छा अवसर मिलेगा। मैं सच बता रहा हूँ, अगर आप मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे तो ये टारगेट आप बहुत आसानी से अचीव कर सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों रेगुलर बेसिस पर जितनी क्लास कराई जा रही सबको करते चलो और अच्छे से अपने नोट्स बनाते चलो। चलिए दोस्तों, तो इसी के साथ विदा लेते हैं और मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।